हेलो गुड मॉर्निंग ऑल। आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैफ हिमाचल में। तो आज हम लोग हमारा जो इम्पोर्टेंट सेशन है, इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ न्यूज़पेपर के ऊपर, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या न्यूज़ हम लोगों को आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिल रही हैं और किन किन न्यूज़ को आप लोगों ने किस किस पर्सपेक्टिव से पिक करना है। आज का जो न्यूज़पेपर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे बड़ा कारण है कल प्रपोज हुआ हमारा इंटरिम बजट, और इंटरिम बजट में बहुत नई नई जानकारी हम लोगों को हमारे देश की इकॉनमी से रिलेटेड देखने को मिलती है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हम लोगों को प्रीलिम्स और उसके साथ साथ मेंस एग्जामिनेशन में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यही कारण है आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें हम लोग अलग अलग जो पॉइंट्स, अलग अलग पहलू जिनको आप लोगों ने रीड करना है, और वो आर्टिकल जो अलग अलग न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट है जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और उसके साथ साथ द ट्रिब्यून मौजूद है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो पहला जो हमारा आर्टिकल है ये बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा जो बजट प्रपोज किया गया है उसी की ही इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के ऊपर केंद्रित है। तो जैसे हम लोगों ने देखा इसकी स्पेसिफिक टाइम पे जो टैक्स स्लैब्स है उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलिस्ट बजट नहीं है। नॉर्मली जब भी इलेक्शन ईयर रहता है तो सरकारों के द्वारा जो वो काफ़ी पॉपुलिस्ट यानी कि बड़ी सारी ऐसी स्कीम्स जो वो लॉन्च की जाती है जो कहीं ना कहीं इलेक्शंस में किसी एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करे, लेकिन ये बजट जो है वो वैसा हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो पहला पेज है इसमें बेसिकली या पहली जो हमारा न्यूज़ है ये हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पे फिस्कल पॉलिसी, FRBM मैनेजमेंट एक्ट जो हमारा है 2003 का, उसके साथ साथ डेट एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया और उसके साथ साथ हमारे देश के अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का करंट स्टेटस है उसको जानने के लिए ये वाला जो आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। जहां पे आप लोग टैक्स बेनिफिट्स की बात करेंगे कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको, उनके लिए जो टैक्स बेनिफिट्स सरकार के द्वारा शुरू किए गए थे उनको 31 मार्च 2025 तक एक्सटेंड किया गया है। उसके साथ साथ कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, जैसे इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें 11% का हम लोगों को इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। फिस्कल डेफिसिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2024-25 के लिए जो फिस्कल डेफिसिट है वो बेसिकली प्रोजेक्ट किया गया है 5.1% के लिए कि 5.1% रहेगा। पिछले साल जो है वो 5.8% था, तो इसका मतलब है कि फिस्कल डेफिसिट में हम लोगों को कमी इस साल देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट कितनी बोरोइंग करेगी, नॉमिनल GDP 2024-25 के लिए 10.5% रहने की संभावना है। उसके साथ साथ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स, इंटरेस्ट फ्री लोन, इस तरह के अलग अलग प्रोविजंस जो कि इस स्पेसिफिक बजट की हाइलाइट्स है ये हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ कितना कितना पैसा किस किस मिनिस्ट्री के लिए भी एलोकेट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड हाईवेज, रेलवेज, कंज्यूमर अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट, इन सबसे रिलेटेड जानकारी भी आप लोग इस स्पेसिफिक जो न्यूज़ है उसके अंदर देख सकते हो। तो सबसे पहले जो की टेक अवेज हैं ये यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो स्पेसिफिक आर्टिकल में दिए गए हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर रीड करिए। और उसके साथ साथ एंड में जो है वो एक रुपी साइकिल बनाई गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है। रुपी साइकिल का मतलब क्या है कि जितना भी सरकार की इनकम हो रही है तो वो अगर मान लीजिए 1 रुपये हम कंसीडर करें तो कितना पैसा जो वो किस किस सेक्टर से आ रहा है और जितना सरकार के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ पे जो इनकम टैक्स है वहाँ से 19% ऑफ द इनकम जो सरकार की जनरेट हो रही है, बोरोइंग से 28% है, 28% है। हमेशा सबसे ज़्यादा जो सरकार का जो पैसा आता है या सरकार की जो इनकम जनरेट होती है वो बोरोइंग एंड बाकी लाइबिलिटी से ही रहती है। GST से 18% है। कॉर्पोरेशन टैक्स जो किसी ज़माने में सबसे ज़्यादा हिस्सेदार हुआ करता था उसका 17% है। क्लियर? तो बेसिकली कहाँ कहाँ से कितना पैसा जो है वो आ रहा है उसका जिक्र है, और दूसरी तरफ ही कहाँ कितना पैसा जा रहा है। जैसे पेंशन में टोटल 4% जा रहा है जितना टोटल एक्सपेंडिचर है सरकार का। उसके साथ साथ जो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज है उसमें 20% जा रहा है। फाइनेंस कमीशन है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है वहाँ पे 16% जा रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट्स में 20% जा रहा है। क्लियर? तो इसको जो वो आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। उसके साथ साथ राइट हैंड साइड के ऊपर कितना जो टोटल डेट है हमारी सरकार के ऊपर उसका भी जिक्र किया गया है। उसके साथ एक और ग्राफ आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पे फिस्कल डेफिसिट का जिक्र किया गया कि वो हमारी GDP का कितना परसेंट है। तो ये 2018-19 से लेकर 2024-25 का जो डाटा है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पे अगर आप 2020-21 देखोगे तो 9.2% तक चला गया था, कोविड ईयर था, और 2023-24 में 5.8% और 2024-25 यानी कि इस साल की जो प्रोजेक्शन है इस बजट ईयर की वो 5.1% है। क्लियर? तो ये डाटा सीधा सीधा जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहला जो आर्टिकल है ये बेसिकली आप लोगों को बताएगा कि जो इस बार का बजट है उसकी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या है, फिस्कल डेफिसिट, GDP, नॉमिनल GDP परसेंटेज, टैक्स रेवेन्यू और कितना परसेंट पैसा किस किस सेक्टर से आ रहा है और कितना परसेंट पैसा किस किस सेक्टर में जा रहा है। ये सारे का सारा जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को इस बजट के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ द ट्रिब्यून में अब यहाँ के जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं उनके ऊपर आपको एक स्पेसिफिक आर्टिकल जो वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि टोटल
11 लाख करोड़ रुपीस जो है वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए रखा गया है, जो सीधा सीधा 11% का जंप है। क्लियर, 11% इजाफा किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जिसमें हम लोगों को रोड्स हैं, रेलवेज हैं, क्लियर, बाकी एयर नेटवर्क है, इनको स्ट्रेंथन करते हुए देखने को मिलेंगे। और ध्यान रखिए सरकार का जो पुश है वो काफ़ी समय से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो नॉर्मली जब भी हम लोग जनरल स्टडीज़ पेपर 3 की बात करेंगे तो वहाँ पे इकॉनमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने रीसेंट बजट में क्या प्रोविजन उनके लिए लिए है, तो वो आप लोगों के लिए वैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। और प्रीलिम्स में सीधा सीधा जो अमाउंट या परसेंटेज इंक्रीज है उसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ अगेन द ट्रिब्यून के अंदर है, जो बेसिकली रूरल हाउसिंग से रिलेटेड है, जहां पे सरकार ने ये कहा है कि आने वाले 5 सालों में 2 करोड़ नए घर जो है वो गरीब लोगों के लिए बनाए जाएंगे। और ये बेसिकली जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज है उनसे रिलेटेड है। जैसे सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को जो लॉन्च किया गया है, तो उसको कितना पैसा एलोकेट किया गया है, उसका क्या करंट स्टेटस है और क्या फ्यूचर प्रोजेक्शन है, वो तो आप लोगों को यहाँ पे न्यूज़पेपर के हाईलाइट से देखने को मिल रही है। तो बड़ी बार स्कीम्स हमारे लिए इन जर्नल भी इंपॉर्टेंट रहती है, यानी डायरेक्टली भी उनके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है और उनको हम लोग कहीं पे यूज भी कर सकते हैं। क्लियर। उसके साथ साथ नेक्स्ट है हेल्थ केयर के ऊपर कितना पैसा जो वो सरकार के द्वारा दिया गया है। क्लियर। आयुष्मान भारत का यहाँ पे जो है वो जिक्र किया गया है, तो आयुष्मान भारत की क्या परफॉर्मेंस है, कितना पैसा और एलोकेट हुआ, इसके ऊपर भी आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ के यहाँ से भी जो है वो नॉलेज ग्रहण कर सकते हो। इसके साथ साथ सरकार के द्वारा एक लखपति दीदी स्कीम लॉन्च की गई थी। जो लखपति दीदी स्कीम थी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था बिल्कुल रूरल लेवल के ऊपर वुमेन को एम्पावर्ड करना। क्लियर। ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, क्लियर, वो डेवलप हो सके और वुमेन की जो आमदनी है उसमें इजाफा हो सके। तो सरकार ने जो है वो बेसिकली स्कीम पुरानी है। क्लियर। तो गवर्नमेंट ने जो वो ये कहा है कि इस स्पेसिफिक सिचुएशन में सरकार जो वो 2 करोड़ से 3 करोड़ लोगों को या महिलाओं को जो है वो इस स्पेसिफिक स्कीम के अंतर्गत ट्रेनिंग देगी। क्लियर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। जब हम लोग स्पेसिफिकली वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन रिलेटेड इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, तो ये जो इजाफा हुआ है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। उसके साथ साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका जिक्र हुआ, वो है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा 22 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी कहा गया कि वो चाहते हैं कि 1 करोड़ घरों के ऊपर जो है वो बेसिकली सोलर रूफटॉप्स लगे। तो जो हमारी सरकार है उसने उसी का ही जिक्र जो वो यहाँ पे किया और सरकार ये भी कह रही है कि अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता है तो 18,000 रुपया हर साल जो है वो हर एक परिवार का बचाया जा सकता है। क्लियर। तो ये बेसिकली जो स्कीम है, अभी तो बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे आया है, काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग जो वो बाद में हमें स्कीम की देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री जो है उसके लिए भी सरकार के द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है, ताकि बायोडिग्रेडेबल जो पदार्थ है उनको यूज़ किया जाए। क्लियर। और हमारी जो एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्ट हो। इसके साथ साथ जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने जो एक कमेटी की भी स्थापना की है, जिसमें जो हमारी फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ और उसके साथ साथ डेमोग्राफिक चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं उनका जिक्र होगा। तो बेसिकली ये तो बड़ी जनरल सी न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसके लास्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करोगे तो वहाँ पे हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट डाटा दिया गया है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 था, क्लियर, उसमें जो है वो TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट का जिक्र किया है, जो 2.2 से डिक्लाइन होकर जो है वो 2 तक पहुंच चुका है। अगर मैं नेशनल लेवल की बात करूंगा तो ये लेटेस्ट फैक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन रिलेटेड टॉपिक्स उनके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग जाएंगे, जहां पे यूनाइटेड स्टेट के द्वारा इंडिया को 31 आर्म्ड ड्रोन्स दिए जा रहे हैं। क्लियर। सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं ये बेसिकली, और कितना अमाउंट है, क्या इनका ऑब्जेक्टिव है, क्या इनका पर्पस है, क्लियर, ये भी आप लोगों को यहाँ पे आर्टिकल पढ़ के जो है वो पता चल जाएगा। क्लियर। इसके साथ साथ USA ने यहाँ पे जिक्र किया है कि उन्होंने चाइना सपोर्टेड एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक हैकिंग ऑपरेशन था जो USA के पब्लिक ऑफिसर्स को टारगेट कर रहा था, क्लियर, उसको उन्होंने डिसमेंटल कर दिया, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, और उसका जो नाम है वो है वोल्ट टाइफून। तो आपको बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कि जो चाइनीज़ हैकर नेटवर्क था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था वोल्ट टाइफून। इसके अलावा बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड रेलेवेंट है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी जो हम लोगों को हमारे देश के कंटेक्स्ट में ही पता होनी चाहिए। इसके बाद जो अगले 2-3 आर्टिकल्स हैं, जैसे लैंडस्लाइड्स वल्नरेबिलिटी की हम बात करें तो कल भी मैंने इनका जिक्र किया था। NDMA की रिपोर्ट आई है, ठीक है, पोस्ट डिजास्टर असेसमेंट रिपोर्ट है, जो हिमाचल प्रदेश में हम लोगों को इस बार बरसात के दौरान देखने को मिला। तो उसके ऊपर 2 से 3 आर्टिकल जो आप लोग सीधा सीधा देख रहे हो, ट्रिब्यून के अंदर जो है वो मेनली ये आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तीनों के तीनों आर्टिकल्स, इनको ज़रूर आप लोग पढ़िए। जो डिज़ास्टर प्रोफाइल है हमारे प्रदेश की और जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, जो असेसमेंट रिपोर्ट्स में मेन चीज़ों को हाईलाइट किया गया, हालांकि जो हाईलाइट्स है वो वही है कि किस तरह से रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, बिना किसी प्लानिंग के जो वो घर बन रहे हैं रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी। तो इनका जिक्र जो वो यहाँ पे बेसिकली किया गया है। और उसके साथ साथ ये जो चंडीगढ़ से शिमला वाला रास्ता है, यहाँ परवाणू के आसपास हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही है। क्लियर। इसके लिए भी NHAI ने जो है वो
जो हमारे SJVN है, सतलुज जल विद्युत निगम है, इसको रोपिन किया है क्लियर। और उसके साथ साथ इन्होंने IIT जो पटना है वहाँ के भी लोगों को रोपिन किया है ताकि यहाँ की प्रॉपर जियो मैपिंग की जा सके और इसका एक सोल्यूशन निकाला जा सके, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बरसातों के मौसम में यहाँ पे लैंडस्लाइड से काफ़ी ज़्यादा जो है वो हानि होती है क्लियर। तो डिजास्टर से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी एक इंटरव्यू द ट्रिब्यून के अंदर है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ना। यहाँ पे टूरिज्म से रिलेटेड जो एस्पेक्ट है, जैसे हम लोग देख रहे हैं आजकल की शिमला मंडी है ना या धर्मशाला, यहाँ पे जब जैसे ही सीजन रहता है तो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो रही है, तो उसके लिए सरकार जो वो क्या क्या कदम उठा रही है, साथ में हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या कदम उठा रही है। मेनली ये पूरे का पूरा जो आर्टिकल या इंटरव्यू छपा हुआ है ये टूरिज्म से रिलेटेड है। तो हिमाचल प्रदेश में जो टूरिज्म वाला टॉपिक है वो वैसे ही हम लोगों के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। तो इस न्यूज़ को जो द ट्रिब्यून के अंदर मौजूद है इसको आप लोग उस एस्पेक्ट से जो है वो पिक कर सकते हो क्लियर। तो ये आज की जो है हमारी न्यूज़ हाइलाइट्स हैं, और ये जो क्लिपिंग्स हैं ये आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया गया है, आप उस लोग उस पर जाइए, उस पर क्लिक करिए और वहाँ से जो इन सारी की सारी न्यूज़ को एक बार ज़रूर रीड कर लीजिए। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है उसको हम लोग खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।